डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। आज हम आपको महादेव के 5वें अवतार अश्वत्थामा के बारे में बताएंगे। भगवान शंकर का 5वां अवतार अश्वत्थामा माना जाता है। महाभारत के अनुसार पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा यम काल क्रोध के अंशावतार थे। भगवान शिव के प्रमुख अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा का माना जाता है। अश्वत्थामा महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक थे। महाभारत युद्ध के विषय में तो आपको पता ही होगा। महाभारत एक धर्म युद्ध था जो धरती पर अधर्म का बोझ बढ़ने के कारण हुआ था। परंतु यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत युद्ध में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे। जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। जैसे भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे, वैसे ही 5 पांडव अलग अलग देवताओं से निर्मित थे। भीष्म के रूप में धू नामक वसु, द्रोणाचार्य के रूप में बृहस्पति। ठीक इसी तरह अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु द्रोणाचार्य ने और माता कृपि ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि थी, जिसने अश्वत्थामा को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। अश्वत्थामा अपने माता पिता की तरह शास्त्र विद्या में निपुण थे। अश्वत्थामा कौरव पक्ष के सेनापति थे और इस कारण उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को भी कौरवों के पक्ष में रहना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के पास अमूल्य मणि होने के कारण उनकी मृत्यु संभव नहीं थी और अपने पुत्र की रक्षा हेतु गुरु द्रोणाचार्य अधर्म पक्ष में रहकर भी सबका संहार कर सकते थे। इस कारण श्री कृष्ण ने कूटनीति का सहारा लिया और योजना बनाई। योजना के अनुसार यह बात युद्ध भूमि में फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मर गया है, परंतु अश्वत्थामा नामक नर हाथी मारा गया। यह वचन का उच्चारण धीरे स्वर में किया और द्रोणाचार्य जानते थे कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं और गुरु द्रोणाचार्य ने हथियार त्याग दिए और उनकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के वध पश्चात अपने पिता के निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा ने युद्ध पश्चात कूटनीति से द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग कर गर्भ में ही हत्या करने का प्रयोग किया। यह देख श्री कृष्ण को क्रोध आया और अश्वत्थामा के मस्तक पर से अमूल्य मणि निकाल दी और प्रलय काल तक अमर रहने का श्राप दिया। मान्यता है कि इस श्राप के कारण महादेव का यह अवतार अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और धार्मिक कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।